आज इंजीनियर्स डे है। हर साल 15 सितंबर को ये दिन इंजीनियर्स के लिए बड़ा ही खास रहता है। आज हमारे देश के इंजीनियर्स ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरे विश्व भर में मनवाया है। आखिर इंजीनियर्स के जीवन में इस दिन से के क्या कुछ मायने हैं और इंजीनियरिंग में नित नए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और किस के चैलेंज सामने आ रहे हैं, ये देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। गगनचुंबी इमारतें हो या फिर नेशनल हाईवे, ट्रैक पर तेजी से दौड़ती ट्रेन हो या आसमान को भेदते फाइटर प्लेन, हर जगह इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर हर जगह अपना अहम रोल निभाती है। भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर हर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और ये दिन हर इंजीनियर के जीवन में एक खास माना जाता है। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे। लोगों की गरीबी और कठिनाइयों का मुख्य कारण वह शिक्षा को मानते थे। वो किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। आपको बता दें कि इंजीनियर्स का योगदान हर क्षेत्र में है। एक सड़क बनाने के दौरान कंकड़ की क्षमता नापने से लेकर इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए इंजीनियर्स दिन रात लेबोरेटरी में काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो ऐसा काम करें जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो सके। MNIT की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि आखिर कैसे एक इंजीनियर काम करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आज इंजीनियर्स डे जो है वो हमारे बहुत बड़े इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस में उनको हमेशा याद रखने के लिए मनाया जाता है। और एक कहा जाता है कि वी इंजीनियर्स मूव द वर्ल्ड। तो आप कोई भी क्षेत्र ले लें जिसके अंदर इंजीनियर्स का रोल नहीं हो। आज की तारीख में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। लगभग 30 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा के नेशनल हाईवेज़ पर डे बन रहे हैं। इसी तरह से रेलवे है। आज पिछले जब हम 47 में जो आज़ाद हुए थे, आज उसका 4 गुना नेटवर्क हमारे पास तैयार हो गया। आज हमारे ट्रेन की क्वालिटी, इसकी स्पीड्स, हमारे जो उसमें सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, अब हम बुलेट ट्रेन तक पहुंच रहे हैं। हमारे जो नॉर्मल वंदे भारत जो हैं वो 180 किलोमीटर की स्पीड पे ट्रेन्स बन रही है। एयरपोर्ट्स पहले लिमिटेड गिने चुने एयरपोर्ट्स हुआ करते थे जिसके लिए लोग बहुत खुश होते थे अगर कोई हवाई यात्रा मिलती थी, बट आज एक रूटीन बात हो गई, एक मध्यम वर्ग की रीच में हो गया, क्योंकि आज हर शहर उसकी कनेक्टिविटी है, नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण है। आज मोबाइल की इतनी बड़ी क्रांति हुई है कि हर व्यक्ति, छोटे से छोटा, जिसकी चाहे वार्षिक आय कम है तो भी उसके पास स्मार्टफोन मिलता है, वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है, उसके ऊपर ऐप यूज़ करता है, मनी ट्रांसफ़र करता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग और उसकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम देखें कि इंजीनियरिंग का रोल नहीं है। इवन आप मेडिकल साइंस में भी जाएंगे तो डॉक्टर्स एनालिसिस करते हैं, बट आज की तारीख में जो मशीन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका क्रिएशन जो है वो इंजीनियर्स का ही किया हुआ है। वहीं जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर और MNIT एल्यूमिनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट देवराज सोलंकी ने बताया कि आज कोई भी काम बिना इंजीनियर सफल नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर जरूर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज इंजीनियर्स को अच्छे पैकेज नहीं मिल रहे। यही कारण है कि इंजीनियर्स अपना पेशा छोड़कर दूसरे फील्ड को चुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंजीनियर्स डे पे हमारे सारे इंजीनियर साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हमारी दैनिक जिंदगी में, आम आदमी की दैनिक जिंदगी में जितना इंजीनियर्स का योगदान है, जितना इंजीनियर्स का हाथ है, उतना और किसी पेशेवर लोगों का नहीं है। आप देख लीजिए, घर में आपके जो भी आप काम करते हैं, कार चला रहे हैं या आप इवन साइकिल भी चला रहे हैं, या घर में जो भी गृहिणी काम करती है, हर सामान जो भी यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग आती है। और इंजीनियरिंग का महत्व हम लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सर, इंजीनियरिंग में वर्तमान में सीटें खाली जा रही है, क्या कारण मानते हैं इसका? हमारा ये मानना है कि हमारे समय में जब इंजीनियरिंग में सीटें हुआ करती थी, करीब, जैसे मैं MNIT की बात करूं तो हमारे टाइम में करीब 270 सीटें हुआ करती थी पूरे साल भर के लिए फर्स्ट ईयर में। आज सीटें बढ़कर के हो गई हैं 1100-1200 सीटें।
अब इतना ज़्यादा सीटें बढ़ने से जो कंपटीशन है और जो शिक्षा का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मतलब जो आज की डेट में इंजीनियर निकल रहे हैं बाहर, उनको जो जॉब मिल रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं। बहरहाल ये तो वो शिक्षक या अधिकारी थे जो दशकों से इंजीनियरिंग के लिए काम कर रहे हैं। जयपुर स्थित MNIT में जब पत्रिका की टीम पहुंची और लैब का जायजा लिया तो देखा कि स्टूडेंट्स किस तरह से दिन रात रिसर्च करने में जुटे हैं। अधिकांश PhD स्कॉलर्स एक यूनिक आइडिया लेकर खोज करने में जुटे हैं। कोशिश सभी की एक है कि लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जाए। आप भी सुनिए अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहा इन रिसर्च स्कॉलर्स ने। आप जैसे देख रहे हैं कि कोटा स्टोन वेस्ट की सैलरी है वो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रही है, हार्मफुल भी है। तो इस मटेरियल को हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा जो वर्क है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। उसमें जो कोटा स्टोन की सैलरी है उसको यूज़ करके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बना रहा हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम रामस्वरूप मंडोलिया है। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ कंक्रीट लैब का टेक्निकल इंचार्ज भी हूँ और साथ में PhD भी कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह खीचड़ है और अभी मैं PhD सेकेंड ईयर में हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंक्रीट पेवमेंट पे जो डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। बेसिकली किस तरह का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है? यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल भी और एनालिटिकल भी दोनों भी वर्क यहाँ पे किए जा रहे हैं। किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट न्यू टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं हम, रिप्लेसमेंट्स वगैरह करके क्यूब्स वगैरह कास्ट करते हैं, फिर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सभी चेक की जाती हैं। कि मेरा जो रिसर्च है वो कूल पेमेंट्स पे है कि पेमेंट टेम्परेचर को कैसे रिड्यूस किया जाए ताकि उससे जो रोड पे फेलियर जनरेट हो रहे हैं उसको कम किया जाए। इस तरीके का रिसर्च है जिसमें मेरा कोर मटेरियल है वो फेस चेंजिंग मटेरियल यूज़ करके पेमेंट का थर्मल स्ट्रेसेस रिड्यूस करना काम है, जिससे फ्रैक्चर्स कम हो या डिटोरेशन कम हो। जो मेंटेनेंस कॉस्ट टोटली होती है उस पर रिडक्शन पे बात करने का काम है सारा। मैं यहाँ न्यू रोड टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा हूँ जिसमें मेरा बेसिकली रिजिड पेमेंट पर काम है। तो उसमें किस तरह के स्ट्रेस आते हैं, किस प्रकार हम उसे इकोनॉमिकल बना सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। बेसिकली हम सीमेंट को रिप्लेस करके या फिर जो भी हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ MNIT में आपको हर प्रकार की फैसिलिटी मिलती है रिसर्च के लिए। आप कभी भी आइए और ऑल द टीचर्स, ऑल द प्रोफेसर्स, द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर एनीवन। यहाँ पे डॉक्टर JK जैन सर के अंडर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है रिसर्च का वो एक्सीडेंट प्रिडिक्शन मॉडलिंग है एक्सप्रेसवे पे। तो एक्सप्रेसवे पे आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। जैसे अपना एक्सप्रेसवे की खबर आप रोज़ सुनते हैं और अपना जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे है। तो इस तरह के जितने भी एक्सप्रेसवे हैं जिन पे हाई स्पीड व्हीकल दौड़ रहे हैं, तो उस पर कैसे एक्सीडेंट्स कम किए जाएं, इस पे मेरा रिसर्च वर्क है। मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ, PhD फर्स्ट ईयर में हूँ डॉक्टर अरुण गौड़ सर के अंडर। करंटली मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ। जैसे कि PhD रिसर्च करने से पहले लिटरेचर को आपको पढ़ना होता है, तो उनका मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो जो आजकल नेचुरल मटेरियल जो अपन कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं कंक्रीट के लिए, उनका धोन जो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो मैं वेस्ट मटेरियल को कंक्रीट में उन नेचुरल मटेरियल से रिप्लेस करके वेस्ट मटेरियल उसमें यूज करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा जो वर्क है वो है ब्रिजेस के ऊपर ब्लास्ट लोडिंग का क्या इफ़ेक्ट आता है। अगर आपके ब्रिज के ऊपर स्क्यू ब्रिजेस जिसकी हम बात करते हैं, अगर हमारे स्पैन्स जो हैं टेढ़े हों और उनके ऊपर अगर कोई ब्लास्ट लोड लगता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। प्लस उसको अगर मैं ऑटोमेट करना चाहूँ, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अगर मैं अच्छा कहना चाहें तो हम उसको ऑटोमेट करना चाहें यूजिंग द AI टेक्निक्स, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो मेरा मेजर डोमेन है। बहरहाल ये तो स्पष्ट है कि इंजीनियर्स के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर सेक्टर में इंजीनियर्स ने अपनी छाप छोड़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि आगे भी ये इंजीनियर्स ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करेंगे जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से अरविंद पालावत की रिपोर्ट।